ये एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग है। आज हम काफी क्यूरियस हैं। आज हम चेन्नई से कन्याकुमारी जा रहे हैं। काफी गर्मी है और हवा काफी तेजी से चल रहा है, फिर भी ये टूर हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे देयर इज नो रेलवे ट्रैक। वेलकम टू कन्याकुमारी। रेलवे स्टेशन से सीधे सनराइज देखने आ गए हैं। सनराइज के टाइम विवेकानंद रॉक मेमोरियल कुछ इस तरह से चमकता है। सनराइज देखने के लिए समंदर में इस तरह के पत्थरों के इंटरेस्टेड रोड बना दिया गया है। ये देखिए सनराइज की पहली किरणें। अगर आप इसे खुले में देखिएगा तो थोड़ा अलग अनुभव होता है। सनराइज के बाद कुमारी कन्या मंदिर पहुंच गए हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। कन्याकुमारी माता का मंदिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। इसी संगम में स्नान करके इस टेंपल में पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं जो कन्याकुमारी में घूमते हुए इस टिप्स की जरूरत पड़ेगी। सनराइज होने के बाद कुमारी कन्या में काफी भीड़ हो जाती है, तो कोशिश करना कि सनराइज होने के जस्ट बाद इस टेंपल में आ जाओ। कुमारी कन्या टेंपल में ही इस तरह के प्रसाद की कई दुकानें हैं। वैसे तो 4:30 बजे ये टेंपल ओपन हो जाती है, लेकिन अगर जल्दी आइएगा तो आपको वीआईपी टिकट की जरूरत नहीं पड़ेंगे। कई सारे पंडित रहते हैं और आपको वीआईपी टिकट के लिए अप्रोच करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रस्ट मी, यहाँ देश के साथ साथ विदेशी लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। एक किंवदंती के अनुसार ऋषि परशुराम ने यहाँ कुमारी कन्या की मूर्ति स्थापित की थी। कुमारी कन्या इज नोन एज भगवती कुमारी अम्मन टेम्पल। विदेशियों की खुशी देखिए। दोस्तों, ये हमारे लिए वाकई एक अमेजिंग पल है, क्योंकि हम समंदर के त्रिवेणी संगम के पास खड़े हैं। इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करके कुमारी कन्या मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। एक छोटा सा पार्क, लेकिन रेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्क है। ₹120 सदर्न इंडिया इडली वड़ा फूड। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से पहले आपको करीब 300 मीटर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने के लिए कुछ 100 मीटर तक समंदर में स्टीमर से जाना होता है, और हम उसी स्टीमर पर बैठे हुए हैं। इधर देखिए समंदर दिख रहा है। और रियली दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। मैंने ऐसा अनुभव अपने लाइफ में कभी नहीं किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के कुछ स्पेशल टिप्स बता देना चाहते हैं। जब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल के विजिट करिएगा तो ये टिप्स आपको यहाँ आने में काफी मदद करेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल सुबह में 8 बजे ही जाना। अगर ज्यादा लेट जाओगे तो काफी धूप हो जाता है। हालांकि वहां पर धूप का अनुभव कम होता है। ये सुबह में 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम में 4 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए स्टीमर फीस 75 रुपया है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल फीस 30 रुपया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आने से पहले खाना जरूर खा लेना और बोतल में पानी भर कर ले लेना, क्योंकि इसकी व्यवस्था विवेकानंद रॉक मेमोरियल में नहीं है। हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बिल्डिंग के जस्ट सामने हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन धूप का एहसास कम है। इसका जस्ट सामने फ़ोटो खींचने और सेल्फी लेने की होड़ लगी रहती है। और इसके अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। देखिए इनका गेट काफ़ी लंबा है, लेकिन उसी में से एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो सामने नजर आ रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रेस्ट करने से एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि इसके गोले से समंदर है और समंदर से ठंडी हवाएं चलती है। ऐसा लगता है कि कोई एयर कूलर, जो नेचुरल एयर कूलर हो, वो हमारे तरफ छोड़ दिया गया है और हमारे तरफ उसकी हवा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी क्यूरियस, इट्स अमेजिंग। आई हैव रीच्ड विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल इट्स हिस्ट्री। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण 1970 में किया गया था। इसके निर्माण से पहले कई सारे अड़चने आई, लेकिन सारी अड़चनों को पार करते हुए इसका निर्माण किया गया था। इस चट्टान का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि देवी कुमारी कन्या के पैरों के निशान है। इसलिए यह स्थान धार्मिक दृष्टि से काफी पवित्र माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों से इस बात की पुष्टि होता है
विश्व धार्मिक सम्मेलन में शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद 1892 ईस्वी में इस टापू पर आए थे और देवी कुमारी कन्या के ध्यान लगाए थे। दोस्तों एक बात और, कन्याकुमारी ओरिजिनल नाम नहीं है, इट्स नॉट ओरिजिनल नेम। कुमारी कन्या इट्स ओरिजिनल नेम। फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग दिस, द लोकल पब्लिक देयर वाज टेलिंग दिस। इस द्वीप पर बाथरूम का व्यवस्था है। 1962 में पहली बार इस टापू को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए यहाँ के लोकल हिंदुओं ने आंदोलन चलाया, जिसके वजह से यहाँ के लोकल क्रिश्चियन और हिंदू धर्म में आपसी टकराव भी हुआ। कई बार संघर्ष की स्थिति बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसमें इंटरफेयर किया और इस टापू पर विवेकानंद जी के स्टैचू बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके बाद आरएसएस के नेताओं ने पूरे हिंदुस्तान से चंदा इकट्ठा किए और यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की। इस टापू पर कुछ बुक स्टॉल भी हैं, जहां से आप किताबें खरीद सकते हैं। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के करीब 12 बजने वाले हैं। धूप इतना ज्यादा है कि चेहरा चमक रहा है। अब हम कुमारी कन्या के पदचिह्न, तिरुवल्लुवर प्रतिमा और 77 मीटर लंबे शीशे का ब्रिज देखने जा रहे हैं। सामने वाला बिल्डिंग में स्वामी विवेकानंद का स्मारक है। अब हम इधर कैमरा घुमाते हैं तो ये देखिए, इसमें कुमारी कन्या के पदचिह्न है और इधर तिरुवल्लुवर प्रतिमा और शीशे का ब्रिज है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बना 77 मीटर लंबा समुद्री ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। हम एक ऐसे समुद्री ब्रिज पर चल रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कन्याकुमारी में देखने को मिलता है। खुद सीएम स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि समेत कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने इस ब्रिज पर खुद चलकर देखा था। 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा के सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ जिंदगी के सारे अध्यायों को बताता है और जिंदगी कैसे जिए इस बात को सिखाता है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा से देखने पर समुद्री ग्लास ब्रिज और विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक अलग ही अंदाज में दिखता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा ये दोनों अलग अलग टापू पर बने हैं। इन दोनों टापुओं को जोड़ने का कार्य समुद्री ग्लास ब्रिज करता है। और इधर देखिए, सारे लोग हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर के काफी लोग खुश हैं। सारे लोग फोटो पोज दे दे के खिंचवा रहे हैं। देखिए तिरुवल्लुवर प्रतिमा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा से अब हम रिटर्न हो रहे हैं। इधर देखिए समंदर है, समंदर से होते हुए जा रहे हैं। एक अलग मजा, एक अलग अंदाज, एक अलग फीलिंग के साथ। ये दोपहर का भोजन है, राइस, सब्जी, दही और दाल। इसकी कीमत 120 रुपये है। इस बिल्डिंग के अंदर कुमारस्वामी कामराज का स्टैचू है। कुमारस्वामी कामराज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस बिल्डिंग में इनकी स्टैचू और इनके काम कार्यों को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इनका स्टैचू समंदर के जस्ट किनारे बनाया गया है। यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। ये देखिए, यही इनका स्टैचू है। इसमें इनके जिंदगी को गैलरी बनाकर कुछ इस तरह से समझाया गया है। ये देखिए, ये गांधी मंडप है। एक कुमारस्वामी कामराज के स्टैचू के जस्ट बगल में है। ये भी समुद्र के जस्ट किनारे है। आप यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर समंदर है। अगर समंदर थोड़ा भी 10 मीटर ऊपर आ जाए तो ये आधा ढक सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर गांधी जी का गैलरी है। इसमें गांधी जी के पूरे जीवनी को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ एंट्री फ्री है, क्योंकि भारत में राजनेताओं का मंडप है। अगर राजनेताओं का अपवाद कर दिया जाए तो अन्य सार्वजनिक जगहों पर पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा राजनेता लोग इसलिए करते हैं क्योंकि खुद को प्रचार करने के लिए ऐसा होता है, ताकि राजनेताओं का प्रचार हो सके। हम कन्याकुमारी के एक छोटे से मार्केट में आ गए हैं। यहाँ कई प्रकार के दुकानें हैं, जैसे मोबाइल का दुकान है, ये देखिए कपड़ा का दुकान है। सामने में एक महिला खरीदारी करने के लिए जा रही है। इधर देखिए, ये भी कपड़े का दुकान है। खिलौने और घड़ी का दुकान है। यहाँ चश्मा भी मिलता है।
यह सब टूरिस्ट हॉट स्पॉट जगह पर आम है। यही सब सारी चीजें बिकता भी है। श्रृंगार और जनरल स्टोर है। इधर देखिए अलग अलग प्रकार के सामान अवेलेबल है। यहाँ शंख भी है और चिड़िया का घोंसला है। इधर देखिए सामने कपड़ा का दुकान है। तो इस तरह से ये पूरा मार्केट करीब 30 दुकानों का मार्केट है, जो नए नए दुकानों और नए नए सामानों के साथ सजा हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार के पर्स और अन्य सामान बिक रहे हैं। मैंने जब इनसे सवाल पूछा कि इस तरह का देसी सामान आपने कहाँ से लाए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम घर पर बनाते हैं। देखिए सारा देसी सामान ही है। समंदर के गुर्राने का रियल आवाज। और सामने देखिए सनसेट होने वाला है। ये रहा कन्याकुमारी का ओरिजिनल सनसेट।